एम्समधील डॉक्टरांच्या पॅनलनंही सुशांत सिंह राजपूतची हत्या नसून आत्महत्या असल्याचा अहवाल सीबीआयला सोपवला. कूपर हॉस्पिटल, फॉरेन्सिक एक्सपर्ट आणि आमच्या तपासात ही आत्महत्या असल्याचं म्हटलं होतं. आता एम्स डॉक्टरांच्या पॅनलनंही तसाच अहवाल दिल्यानं आम्हाला आश्चर्य वाटत नाही. सत्य कायमच समोर येतं असं परमबीर सिंह यांनी सांगितलं. स्वार्थासाठी काहींनी आमचा तपास आणि मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी मोहिमा राबवल्या होत्या. आम्हाला आमच्या तपासावर विश्वास होता, सत्यावर विश्वास होता आणि सत्य समोर येतच असंही ते म्हणाले. सोशल मीडियावर बनावट अकाउंट तयार करून मुंबई पोलिसांची बदनामी करण्यात आली. त्या अकाउंटची चौकशी सुरू असल्याचं पोलीस आयुक्तांनी सांगितलंय. सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे, बहुत से फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे और सिर्फ गाली गलौज के अलावा ये अकाउंट्स कुछ नहीं कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे. ऑलरेडी हमारी साइबर एक्सपर्ट्स इसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड जो इस प्रकार के फेक अकाउंट्स करके ऐसा एक कैंपेन चला रहे थे उनके विरुद्ध अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी. और जो कुछ मीडिया में भी कुछ इस प्रकार का कैंपेन चलाया गया उसके बारे में कुछ कंसर्न हमारे सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स थे. उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की है. वो हाई कोर्ट के सामने है. 8 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है एंड हमें विश्वास है कि हाई कोर्ट भी अवश्य ही प्रॉपर उसमें से निष्कर्ष निकाल के जो भी आदेश होगा इस प्रकार के लोगों को देगी और जो भी कार्रवाई की आदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट देगा उस हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी. सर, पीड़ित परिवार मतलब सुशांत का परिवार था, उनको लेके काफी उनका भी ये कह रहे थे कि मुंबई पुलिस को उस समय सहयोग नहीं दिया, जबकि आप कह रहे थे कि आप लोग FIR लेकर ही नहीं आए. अब चूंकि एक चीज साफ हुई, हत्या की सॉरी नहीं थी, आप कह रहे कि आप लोग की दलीलें सही थी, तो उनके परिवार को कुछ कहना चाहिए मुंबई पुलिस की तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगा कि 14 जून को ये घटना हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो घटना थी. उसके बाद 16 जून को हमने परिवार के सदस्यों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की थी. पिता की स्टेटमेंट, 3 बहनों की स्टेटमेंट, ब्रदर इन लॉ की स्टेटमेंट. और उस स्टेटमेंट में सभी ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है. उसके बारे में कुछ उनका शिकायत नहीं है, कोई शक नहीं है. उसके बाद कई बार हमने उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया, उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया, कोई ज्वाइन नहीं हुआ. उसके 40-45 दिन बाद जाकर उन्होंने एक बिहार में FIR लॉन्च किया. उसमें भी जो आरोप था वो सुसाइड का था, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का था. कुछ लोगों को वो रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर रहे थे उस FIR में, लेकिन आरोप वहाँ भी सुसाइड का था. ऐसा तो आरोप हमारे पास परिवार के सदस्यों ने, किसी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि ये मर्डर है. ना इस प्रकार का एविडेंस अभी तो कोई सामने आया था, ना इस प्रकार की फाइंडिंग कूपर हॉस्पिटल की और हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की थी. और इसी प्रकार की फाइंडिंग जो एम्स की आई है तो हमें इससे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, बिकॉज हमारा इन्वेस्टिगेशन भी पूरा ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था.